हेलो हाय वेलकम टू जीएस क्लब। जैसा कि आपको पता है कि यूकेपीएससी अपर का एग्ज़ाम 3 अप्रैल को प्रस्तावित है। 50 दिन से कम बचे हुए हैं। इसी सीरीज़ में हम उत्तराखंड स्पेशल की कोर्सेज चला रहे हैं और इसमें ये ज्योग्राफी का हमारा जो है डिटेल अगर देखें तो ऐसे दूसरी वीडियो है, अगर सेंसस और ट्राइब्स को लेके देखें तो फोर्थ वीडियो है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज हम इसमें डिस्कस करेंगे ग्लेशियर्स। तो बेसिकली ज़्यादा फोकस इसमें होगा ग्लेशियर्स ऑफ उत्तराखंड पे, ठीक है। लेकिन उसके साथ ही साथ हम अदर ग्लेशियर्स ऑफ कंट्री इंडिया का, ठीक है, अदर ग्लेशियर्स भी देखेंगे, जैसे कश्मीर का हो गया, लद्दाख का हो गया, हिमाचल का हो गया, उसके बाद सिक्किम और अरुणाचल, ठीक है, अरुणाचल, ठीक। तो ये भी देखेंगे। उसके साथ साथ ग्लेशियर्स होते क्या हैं, इनका फॉर्मेशन कैसे होता है, ये चीज़ें देखेंगे। तो ग्लेशियर्स क्या होते हैं? तो ग्लेशियर आर बल्क ऑफ आइस मूविंग अंडर इट्स वेट, ठीक है। आइस का एक बल्क होता है जो इस वेट की वजह से, इसका इतना ज़्यादा वेट होता है, इस वजह से वो मूव कर रहा होता है। वेट एंड प्रेशर दोनों होता है, ठीक है, वेट एंड प्रेशर। वेट रहेगा तो प्रेशर ग्रेडियंट तो ऑब्वियसली आएगा, ठीक है। इट फॉर्म्स इन एरियाज वेयर द मास ऑफ स्नो गोज बियॉन्ड इट्स एब्लेशन, मतलब अपनी लिमिट से ऊपर मास चला जाता है स्नो, तो वहां पे फॉर्म होता है, ठीक है, ओवर मेनी ईयर्स। कवर अराउंड 10% ऑफ द लैंड, ठीक है। तो जितनी भी जमीन है वर्ल्ड में, जितनी भी भूमि है, ठीक है, उसका 10% लैंड का, टोटल लैंड ऑफ वर्ल्ड का 10% जो है वो ग्लेशियर्स कवर करते हैं, ठीक है। आउट ऑफ द टोटल वाटर ऑन द अर्थ, जितना भी वाटर है उसका 2.1% ग्लेशियर्स में है, बाकी 97.8% है। ये 97.9% जो है ओशियंस और इनलैंड सीज में मिलेंगे। जस्ट 2.1% आर इन द ग्लेशियर्स, ठीक है। तो 2.1% ग्लेशियर्स में मिलेगा, बाकी जितना वाटर है आपको ओशियंस और इनलैंड सीज में मिलेंगे, ठीक है। 91% ऑफ द ग्लेशियर्स आर इन द अंटार्कटिका, ठीक है। 91% जो है ग्लेशियर्स आपका अंटार्कटिका में मिलता है। ये आपका जो है नॉर्थ अमेरिका मान लीजिए, ये जो है साउथ अमेरिका है, ठीक है। ये ग्रीनलैंड है, ये यूरोप है, ये रशिया वाला पोर्शन है, ठीक है, रशिया। ये चाइना, मंगोलिया और ये अरब वर्ल्ड्स, यहाँ पे इंडिया, ये आपका ये, ठीक है। ये अंटार्कटिका है, ये अंटार्कटिका, ठीक है। तो 91% ग्लेशियर्स आपको यहाँ मिलते हैं, 91%। और 8% ग्लेशियर्स वर्ल्ड के यहाँ मिल जाएंगे आपको, 8%, ठीक है। तो ये पोलर ग्लेशियर कह सकते हैं आप इनको, ठीक है, या कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर्स कहते हैं, ठीक है, जो आपको पोल्स में मिलते हैं। बेसिकली पोल्स नॉर्थ पोल और साउथ पोल दो हैं, तो ग्रीनलैंड जो है आपका नॉर्थ पोल में आ जाएगा और अंटार्कटिका साउथ पोल में, ठीक है। तो इनको पोलर ग्लेशियर्स भी कह सकते हैं और या तो कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर्स, कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर्स जो पोल में मिलते हैं, ठीक है, ठीक है। कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर्स को आइस सीड्स भी कहते हैं, आइस सीड्स, ठीक है, जो आपको माउंटेन में मिलेंगे, माउंटेन में, ठीक है, काफ़ी हायर रीचेस पे मिलते हैं। लगभग वही आपका 4800 से 6000 मीटर की हाइट पे, ठीक है। ये इनका एवरेज हाइट है, ठीक है। इनको जो है, जो माउंटेन में मिलते हैं ग्लेशियर्स, इनको अल्पाइन ग्लेशियर्स कहते हैं, ठीक है, अल्पाइन ग्लेशियर्स, ठीक। तो ये तो आपको क्लियर हो गया। तो दो तरह के ग्लेशियर्स कौन कौन से हैं, माउंटेनियस या अल्पाइन ग्लेशियर्स, या आप कह लीजिए कॉन्टिनेंटल और आइस सीड्स जो पोल्स में मिलते हैं, ठीक है। तो आपने देख ही लिया कि 91 + 8 कितना हो गया, 99% ऑफ द ग्लेशियर्स आपको पोल्स में मिलेंगे। बेसिकली अंटार्कटिका और आर्कटिक वाला ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड। तो जो नॉर्थ पोल में अगर पूछे तो बस 8% मिलेगा, ठीक है। ये बाकी 1% आपको माउंटेनियस रीजन्स में मिलेंगे, जिनमें हिमालयाज, कुछ जो है आपका जो है यहाँ की वेस्ट इंडीज़ वगैरह की, सॉरी, वेस्ट इंडीज़, अफ्रीका, सब मिला के है, ठीक है। बात करें, ये तो हो गया आपका, ठीक है, 10% लैंड ऑक्यूपाई करते हैं। सबसे जो वर्ल्ड का बड़ा ग्लेशियर है ना, बिगेस्ट ग्लेशियर
या आपका लॉन्गेस्ट या लार्जेस्ट कह लीजिए, लार्जेस्ट, ठीक है, वर्ल्ड में अगर पूछ लिया, क्वेश्चन आ गया आपका, तो लैम्बर्ट फिशर ग्लेशियर है। लैम्बर्ट फिशर कहाँ पे है? ये अंटार्कटिका में है, अंटार्कटिका, ठीक है, लैम्बर्ट ग्लेशियर। अगर आउट ऑफ पोल पूछा, ठीक है, आउट ऑफ पोल, ठीक है, पोल से बाहर, या अल्पाइन ग्लेशियर्स में पूछ लिया, या माउंटेन ग्लेशियर में पूछ लिया, ठीक है, तो जो है आपका फेडचेनको नाम से एक ग्लेशियर है, फेडचेनको, ये पड़ता है तजिकिस्तान में, तजिकिस्तान, ठीक है, ये सबसे बड़ा है या बिगेस्ट कह लीजिए। दूसरे नंबर पे जो है, सेकंड जो पोजीशन है, वो आपके हिमालय में जो मिलता है, सियाचिन ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर्स ये है। ये जो फेडचेनको ग्लेशियर है, ये आपका पामीर नॉर्थ के नॉर्थ में पड़ता है, ठीक है, हिंदू कुश माउंटेन रेंज या हिमालय का ही पार्ट है बेसिकली, ठीक है, वो भी। लेकिन यहाँ पे जो सियाचिन है, ये सियाचिन आपका पीओके, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में पड़ता है, बेसिकली लद्दाख में, वो ऐसे देखे तो लद्दाख का ग्लेशियर है, ठीक है, काराकोरम रेंज में, काराकोरम रेंज, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये इनका कंडीशन क्या होगा, इनके फॉर्मेशन के लिए क्या कंडीशन चाहिए? तो मीन एनुअल जो टेम्परेचर होता है, मीन एनुअल टेम्परेचर पूरे साल का जो एवरेज टेम्परेचर है, वो क्लोज टू फ्रीजिंग पॉइंट रहना चाहिए, कि वहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? तो 100 डिग्री सेल्सियस जो है बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है। अब 0 से नीचे जाएंगे आप जब, तो वो फ्रीजिंग पॉइंट है, ठीक है, जितना भी माइनस में जाएंगे आप, वो ये फ्रीजिंग पॉइंट हो जाता है, ठीक है। तो मीन एनुअल टेम्परेचर 0 डिग्री से नीचे होना चाहिए, बस ये जान लीजिए। विंटर प्रेसिपिटेशन जो होता है, जो सर्दियों की बारिशें होती हैं, सर्दियों में बारिश, तो जो मीन एनुअल टेम्परेचर 0 से नीचे, तो सर्दियां ही रहेंगी। प्रोड्यूसेस सिग्निफिकेंट एक्यूमुलेशन ऑफ स्नो, तो एक्यूमुलेशन ऑफ स्नो होना चाहिए, इकट्ठा स्नो होना चाहिए। टेम्परेचर थ्रू आउट द रेस्ट ऑफ द ईयर डू नॉट रिजल्ट इन द कंप्लीट लॉस ऑफ द प्रीवियस विंटर स्नो। इसका कहने का मतलब है कि पूरे साल में कैसा भी टेम्परेचर रहे, लेकिन कभी भी जो पिछली विंटर या पिछली सर्दियों का जो स्नो है, उसका लॉस नहीं होना चाहिए, मेंटेन होना चाहिए, लॉस हो लेकिन कंप्लीट लॉस ना हो, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द टोपोग्राफी एंड द लोकेशन ऑफ द ग्लेशियर, इट कैन बी कैटेगराइज्ड इन 2 कैटेगरी, दैट इज माउंटेन, पहले बता चुके हैं, या अल्पाइन ग्लेशियर जो कि हिमालयाज में मिलते हैं, दूसरा कॉन्टिनेंटल या आइस शीट जो कि पोल में मिलते हैं, अंटार्कटिक्स और ग्रीनलैंड में, ठीक है। तो ये देख लिया, अल्पाइन ग्लेशियर्स आर फॉर्म्ड ऑन द माउंटेन साइड एंड दे यूजली मूव डाउनवर्ड थ्रू द वैलीज, ठीक है, माउंटेन साइड में, हायर माउंटेन रीचेज में फॉर्म होंगे, ठीक है। ये मान लीजिए आपका ठीक है, इंडिया है, सॉरी मैप सही से नहीं बन रहा। तो यहाँ पे जो फॉर्म होंगे, तो ये नीचे की तरफ मूव करेंगे, ठीक है, नीचे की तरफ। इनकी जो एलिवेशन होती है, एलिवेशन रेंज हाइट की, वो 4800 से 6000 मीटर्स के बीच में होती है, ठीक है। कहाँ? ऊपर से वैली की तरफ, यानी नीचे की तरफ मूव करते हैं, ठीक है, अल्पाइन ग्लेशियर्स। There are times when alpine glaciers also deepens the valley by pushing away the dirt soil। तो ये कभी कभी वैलीज को ना गहरा कर देते हैं, ठीक है। जो ऊपर से जब प्रेशर आएगा, मान लीजिए ये कोई वैली है, ठीक है, ऊपर से प्रेशर आ रहा है ढेर, तो ये ऐसे ऐसे चौड़ी होती जाएगी और गहरी होती जाएगी, ठीक है, क्योंकि वहाँ का डस्ट वगैरह सब हटाते जाएंगे। दीज ग्लेशियर्स आर फाउंड इन हाई माउंटेन, दैट इज 4800 से लेके 6000 मीटर्स तक, ऊपर भी, मतलब ये इनकी एवरेज जो है फॉर्मेशन की हाइट होती है। 4800 पे भी फॉर्म हो सकते हैं और 6000 पे, लेकिन आपको उत्तराखंड में कहीं कहीं 3500 मीटर पे देखने को मिल जाएंगे, ठीक है, तो ऐसा नहीं है। आइस शीट्स क्या होती हैं? आइस शीट्स फॉर्म ब्रॉड डोम्स एंड यूजुअली स्प्रेड आउट इन ऑल डायरेक्शंस, ठीक है, क्योंकि वो तो भाई माउंटेन्स पे, हाई पे तो होती नहीं है, तो चारों तरफ फैलती हैं, चारों तरफ फैलती हैं, ठीक है, बस यही है। तो मोस्ट ऑफ अंटार्कटिका और ग्रीनलैंड में फैली हुई हैं। आइए देखते हैं इंडिया के इम्पोर्टेंट ग्लेशियर्स। तो सबसे पहले देखते हैं लद्दाख में, तो सियाचिन ग्लेशियर है,
ठीक है। इसकी टोटल जो लेंथ है, टोटल लेंथ आपकी इसकी 76 मीटर्स है, 76 किलोमीटर्स है, ठीक है, स्क्वायर किलोमीटर, यस, ठीक है। उसके बाद हिप्सर आता है, ठीक है, ये थर्ड लार्जेस्ट है, सेकंड लार्जेस्ट है वैसे, ठीक है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले एक विवाद हुआ था, यूपीपीएससी ने 4 ऑप्शन दिए थे कि विच वन इज द लार्जेस्ट, उसमें सियाचिन और एक जो है सैसानी ग्लेशियर था, ठीक है। सैसानी ग्लेशियर को उन्होंने सही माना था, लेकिन सैसानी ग्लेशियर बहुत छोटा है, ठीक है। उत्तराखंड ने सही माना था, लेकिन सैसानी जो है आपका सबसे बड़ा नहीं है। उन्होंने यूपीपीसीएस ने सबसे बड़ा जो है सैसानी को माना था, सैसानी ग्लेशियर्स को, लेकिन है जो है आपका जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, जीएसआई जो है, उसके हिसाब से जो है आपका सियाचिन ही है, ठीक है। और ये जो है सियाचिन फर्स्ट पे है, 76 स्क्वायर किलोमीटर्स इसकी वो है। दूसरे पे हिप्सर है, लद्दाख में ही पड़ता है। बातुरा है, हुंजा रिवर यहाँ से निकलती है, ये भी लद्दाख में पड़ता है। खोरदोपिन है, ये भी आपके लद्दाख में पड़ता है, सारा काराकोरम रेंज वाली है। नुब्रा है, नुब्रा, इसी से नुब्रा रिवर भी निकलती है, ठीक है, ये भी आपका वहीं पड़ता है। चोंगलुंगमा, ये भी आपका काराकोरम रेंज से निकलता है, लद्दाख में पड़ता है। बैफो है, बाल्त्रो है और रीमो है, सारा आपका लद्दाख वाले हैं, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक। काफ़ी जो है बड़े ग्लेशियर्स हैं ये। जम्मू एंड कश्मीर में 2 इंपॉर्टेंट ग्लेशियर्स हैं, जो अभी जो जम्मू एंड कश्मीर यूटी बनी है, वो बरकनाक्तन है, बरनाक्तन, और दूसरा ड्रैंग ड्रुंग है। ड्रैंग ड्रुंग जो है काफ़ी तेज़ी से रिसीड कर रहा है, ठीक है, मतलब गल रहा है ड्रैंग ड्रुंग। हिमाचल प्रदेश में बारा सिंगरी, छोटा सिंगड़ी दोनों है, बड़ा सिंगरी और छोटा सिंगरी, पार्वती, सोना पानी, राखी ओत, ठीक है, ये हैं, याद रखिएगा। हिमाचल बड़ा सिंगरी, छोटा सिंगरी, ठीक है, पार्वती, सोना पानी और राखी ओट, ठीक है। यूके में जो इंपॉर्टेंट ग्लेशियर्स हैं, सबसे बड़ा जो उत्तराखंड का ग्लेशियर है वो गंगोत्री ग्लेशियर है। गंगोत्री ग्लेशियर यहाँ से जो है फिर गोमुख से जो है भागीरथी रिवर निकलती है, भागीरथी, ठीक है, उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, उत्तरकाशी, ठीक है। उसके बाद जो है ये आपका जो है इसकी जो लेंथ है 30 स्क्वायर किलोमीटर इंटू 2.5 स्क्वायर किलोमीटर है, ठीक है। ये जो उसका बाद पड़ता है आपका पिंडारी ग्लेशियर, ये 30 स्क्वायर किलोमीटर है, उसके बाद 0.400 है ना, तो ये 2.5 किलोमीटर है, स्क्वायर किलोमीटर है, ये 0.400, 1 किलोमीटर भी नहीं है ना जिसकी चौड़ाई, तो ये काफ़ी छोटा पड़ जाता है चौड़ाई में उससे, तो बड़ा आपका गंगोत्री पड़ जाता है। सेकेंड लार्जेस्ट आपका पिंडारी है, ठीक है, पिंडारी जो है 30 किलोमीटर इंटू 0.400 मीटर्स में है, ठीक है। वहीं आपका जो गंगोत्री है 30 किलोमीटर्स इंटू 2.5 किलोमीटर्स में है, ठीक है। तो पहला सबसे बड़ा है गंगोत्री, उसके बाद पिंडारी, उसके बाद जो है उत्तराखंड का मिलम आता है, ठीक है। उसके बाद भागीरथी ग्लेशियर है, सतोत्पत ग्लेशियर है जहाँ से अलकनंदा रिवर निकलती है, खतलिंग ग्लेशियर है जहाँ से भीलगंगा रिवर निकलती है, भीलगंगा भागीरथी की ट्राइब्यूटरी है। चोराबारी ग्लेशियर है, लेक आउटबस्ट हुआ था 2013 में यहीं से, ठीक है, चोराबारी ग्लेशियर। यहीं पे जो है चोराबारी ग्लेशियर के पास गांधी सरोवर भी है, गांधी सरोवर, जहाँ पे महात्मा गांधी की अस्थियां बहाई गई थी, ठीक है, महात्मा गांधी की। ये जो है आपका बद्रिक आश्रम से नॉर्थ में पड़ता है, केदारनाथ से नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है, ठीक, नॉर्थ ईस्ट में 3 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट केदारनाथ श्राइन से चोराबारी ग्लेशियर पड़ता है, ठीक है। उसके बाद बंदरपूछ ग्लेशियर है जहाँ से यमुना रिवर का उद्गम होता है, ठीक है, छोटा ग्लेशियर है 12 स्क्वायर किलोमीटर में, ठीक है। उसके बाद केदारनाथ ग्लेशियर है, ये भी 12 या 14 स्क्वायर किलोमीटर में है, ठीक है। बात करें सिक्किम में तो तिस्ता सांगते ग्लेशियर है। जेमू ग्लेशियर लार्जेस्ट ग्लेशियर, पूरे नॉर्थ ईस्ट का सबसे लार्जेस्ट ग्लेशियर है जेमू, सिक्किम में पड़ता है, याद रखिएगा, इसलिए इम्पोर्टेंट है, ये इसको मार्क कर लीजिए, जेमू इम्पॉर्टेंट है, पूरे नॉर्थ ईस्ट में सबसे बड़ा ग्लेशियर है। उसके बाद तालुंग है, ये भी सिक्किम में पड़ता है, राथोंग है, ये भी सिक्किम में पड़ता है, और लोनक ग्लेशियर है सिक्किम का, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश के ग्लेशियर इतने जो है इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि बहुत ही छोटे हैं, ठीक है, बाइछोम है, खांगतो है, माजगोल है, ठीक है, देख लीजिएगा। तो ये रहा, बात करते हैं उत्तराखंड स्पेशल की हम।
तो उत्तराखंड में जब जाएंगे हम, तो हमको नॉर्थ नॉर्थ में देखना है, 3-4 डिस्ट्रिक्ट में ही सारे मिलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम जाएंगे उत्तरकाशी में, उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड, ठीक है, ये है उत्तरकाशी। तो ये जब सबसे बड़ा ग्लेशियर है यहाँ का, ये गंगोत्री ग्लेशियर उत्तरकाशी में पड़ता है, जहाँ से आपकी भागीरथी रिवर का उद्गम होता है। कौन सी रिवर का? भागीरथी रिवर का, ठीक है। उसके बाद यमुनोत्री ग्लेशियर से यमुना, ठीक है, बंदरपूछ माउंटेन रेंज है ना, वहीं से। दोरियानी ग्लेशियर भी यहीं पे पड़ता है। दोरियानी ग्लेशियर से जो रिवर निकलती है वो भागीरथी की सहायक नदी है। उसके बाद बंदरपूछ ग्लेशियर है, ठीक है, जहाँ से यमुना निकलती है, ठीक है। उसके बाद स्वर्ग रोहिणी ग्लेशियर, स्वर्ग रोहिणी ग्लेशियर वही ग्लेशियर है जहाँ से सुपिन रिवर का ओरिजिन होता है। सुपिन रिवर जो है बंदरपूछ की, जो है स्वर्ग रोहिणी बंदरपूछ के जस्ट नीचे वाला ग्लेशियर है, सुपिन रिवर का ओरिजिनेट होता है। और हिमाचल प्रदेश से एक नदी निकलती है रूपिन, ठीक है। रूपिन और सुपिन मिलके टोंस नदी बनाती हैं। कौन सी नदी? टोंस, ठीक है। टोंस नदी का निर्माण करती हैं दोनों, और वो यमुना की ट्राइब्यूटरी है। उत्तराखंड में 148 किलोमीटर की दूरी पे बहती, 148 किलोमीटर की लेंथ में बहती है, ठीक है। कितनी? 1 टोंस। ये यहाँ आके देहरादून में यमुना से मिल जाती है, ठीक है, कलसी के पास में, ठीक है। ये है यमुना, बंदरपूछ से निकल रही है। तो कौन कौन से ग्लेशियर देख लिए हमने उत्तराखंड में? गंगोत्री, ये उत्तरकाशी में गंगोत्री ग्लेशियर लार्जेस्ट इन उत्तराखंड, ठीक है, लार्जेस्ट। उसके बाद यमुनोत्री, डोरियानी, बंदरपूछ और स्वर्ग रोहिणी, ऑल इज इन उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड, ठीक है। याद रखिए, गंगोत्री है, यमुनोत्री है, डोरियानी ग्लेशियर है, बंदरपूछ ग्लेशियर है और स्वर्ग रोहिणी ग्लेशियर है। स्वर्ग रोहिणी ग्लेशियर, बंदरपूछ ग्लेशियर और गंगोत्री ग्लेशियर तीनों इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाते हैं कि गंगोत्री लार्जेस्ट भी है और भागीरथी रिवर का उद्गम होता है, भागीरथी, ठीक है। ये बंदरपूछ से यमुना, ठीक है, बंदरपूछ माउंटेन के उत्तर से होता है, यमुनोत्री ग्लेशियर से होता है, ठीक है। तो दोनों में से कोई भी आएगा तो आप मार्क करेंगे। डोरियानी ग्लेशियर है, उसके बाद स्वर्ग रोहिणी ग्लेशियर से टोंस नदी निकलती है, ठीक है, एज एन सुपिन रिवर। और रूपिन रिवर आती है हिमाचल प्रदेश से, दोनों मिलकर टोंस बनाती हैं, ठीक है। उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में सभी हैं, उत्तरकाशी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम देखेंगे टेहरी गढ़वाल से एक ग्लेशियर निकलता है, खतलिंग ग्लेशियर, ठीक है, जो कि आपका गंगोत्री ग्लेशियर से ज़्यादा वो नहीं है। ये गंगोत्री ग्लेशियर के ही सब ग्लेशियर्स हैं सारे, ठीक है। 50 स्क्वायर किलोमीटर की दूरी पे है। खतलिंग ग्लेशियर से भील गंगा निकलती है। यहाँ से जो आपकी भागीरथी आती है, भागीरथी में ये यहाँ आके जो है टेहरी में, यहाँ आके ये ऐसे आती है भागीरथी, यहाँ पे मिलती है भील गंगा, ठीक है। तो खतलिंग से कौन सी रिवर निकलती है? खतलिंग से भील गंगा निकलती है, जो कि भागीरथी की ट्राइब्यूटरी है, और टेहरी में, ओल्ड टेहरी में इससे मिलती है, जहाँ पे टेहरी डैम भी बना हुआ है, ठीक है। याद रखिएगा, ओल्ड टेहरी में किससे मिलती है? भागीरथी से मिलती है। बट टेहरी डैम पूछा तो कौन से रिवर पे है? तो भागीरथी रिवर पे है, ठीक है, भागीरथी रिवर पे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये आपके दो डिस्ट्रिक्ट के, टेहरी डिस्ट्रिक्ट के हो गए और उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट के ग्लेशियर्स हो गए, उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट के और टेहरी डिस्ट्रिक्ट के। खतलिंग जो है उत्तर टेहरी गढ़वाल में है। उसके बाद चोराबारी जो है, चोराबारी ग्लेशियर जो है आपका रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, चोराबारी डिस्ट्रिक्ट। और केदारनाथ ग्लेशियर भी रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, ठीक है। चोराबारी ग्लेशियर वही था जो केदारनाथ में 2013 में जो बाढ़ आई थी, तो यहीं से इसी जो चोराबारी लेक है, एक चोराबारी लेक के आउटबर्स्ट होने से ये हुआ था। चोराबारी लेक बेसिकली जो 2003 में ना, यहाँ पे 2003 में चोराबारी लेक के पास में, ग्लेशियर के पास 3 छोटी छोटी लेक्स थी। बस लोड बढ़ते बढ़ते 2013 तक टोटल 13 लेक्स हो गई थी, और वेट काफ़ी ज़्यादा हो गया था वाटर का, ठीक है। तो वो अचानक से बस्ट हो गया। तो रुद्रप्रयाग में कौन कौन सा है? चोराबारी ग्लेशियर और केदारनाथ ग्लेशियर। वहीं अब बात करें, ठीक है, चमोली डिस्ट्रिक्ट में, चमोली के जो ग्लेशियर्स हैं वो भागीरथी ग्लेशियर्स हैं, सतोत्पल ग्लेशियर्स हैं। यहीं से अलकनंदा निकलती है, अलकनंदा,
ठीक है, और भागीरथी से मंदाकिनी, याद रखिएगा। उसके बाद हिपबरामक ग्लेशियर है, ये भी चमोली में पड़ता है। दूनागिरी है और बद्रीनाथ है, ठीक है। उसके बाद पिथौरागढ़ के ग्लेशियर्स जो हैं वो मिलम है, काली हैं, नामिक है, हीरामनी है, पिनौरा है, रालम है और पोटिंग है। इसमें मिलम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और पिंडर ग्लेशियर भी यहीं पे पड़ता है, दो बागेश्वर और चमोली में पड़ता है पिंडर ना। पिंडर ग्लेशियर नहीं दिया है, पिंडर ग्लेशियर भी है, ठीक है, पिंडर, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं गंगोत्री ग्लेशियर की। तो कहाँ पे है, पहले ही बता चुके हैं, उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में है, बिगेस्ट है और लार्जेस्ट भी है, एंड लार्जेस्ट ऑफ उत्तराखंड, ठीक है। ग्लेशियर इज अबाउट 30 किलोमीटर लॉन्ग एंड 2 to 4 किलोमीटर वाइड, ठीक है। कहाँ पे, उत्तरकाशी में, ये ध्यान दीजिएगा। पीक ऑफ गंगोत्री ग्रुप सच एज शिवलिंग, थलाय सागर, मेरू और भागीरथी 3, ठीक है, से घिरा हुआ है। इट फ्लोज रफली नॉर्थ वेस्ट, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट में फ्लो होता है ऐसे, इस तरह से, ठीक है। ओरिजिनेटिंग इन अ सर्क बिलो चौखंबा, तो चौखंबा जो है ना इस पूरे रेंज की सबसे हाईएस्ट पीक है, हाईएस्ट पीक ऑफ द ग्रुप, ठीक है। कहाँ पे, गंगोत्री ग्रुप की सबसे हाईएस्ट पीक है। द टर्मिनस ऑफ गंगोत्री ग्लेशियर इज सेड टू रिजेंबल द काउज माउथ, ठीक है, गाय के मुख की तरह इसका जहाँ पे मतलब पानी जाके निकलता है, जहाँ पे ये रिसीड होता है गंगोत्री ग्लेशियर, उसका जो टर्मिनस है वो गाय के मुख की तरह है, इस वजह से उसको गोमुख कहते हैं, ठीक है। और यहीं से भागीरथी नदी निकलती है, भागीरथी नदी निकलती है, ठीक है। दिस ग्लेशियर हैज 3 मेन ट्राइब्यूटरीज, 3 ट्राइब्यूटरी ग्लेशियर हैं, उसमें रक्तवर्ण है, चतुरंगी है और कीर्ति है, ठीक है। रक्तवर्ण, चतुरंगी और कीर्ति, इसमें सबसे जो बड़ा है बिगेस्ट वो चतुरंगी है, बिगेस्ट है, ठीक है। इसके ट्राइब्यूटरी ग्लेशियर्स में अगर पूछ लिया बाकी इसके गंगोत्री के, तो चतुरंगी ग्लेशियर सबसे बड़ा है। रक्तवर्ण, ये चतुरंगी और कीर्ति के ट्राइब्यूटरी ग्लेशियर्स हैं किसके, गंगोत्री के। रक्तवर्ण बिगेस्ट भी है और कीर्ति और चतुरंगी बिगेस्ट है, सॉरी, ठीक है। रक्तवर्ण नहीं बिगेस्ट है, ये बिगेस्ट है, ठीक। तो ये रहा इनका पूरा वो। पिंडारी ग्लेशियर है, सेकंड लार्जेस्ट है, सेकंड लार्जेस्ट ऑफ उत्तराखंड, ठीक। कहाँ से, चमोली और बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है मिला के, ठीक है, फैला हुआ है। सेकंड लार्जेस्ट ग्लेशियर ऑफ उत्तराखंड, 30 मीटर और 400 मीटर, 30 किलोमीटर है ये, किलोमीटर इन लेंथ और 400 मीटर इन वाइडनेस, ठीक है। सिचुएटेड बिटवीन ट्राई जंक्शन ऑफ पीक नंदा देवी पीक और ये है त्रिशूल, नंदा देवी और नंदकोट, यहाँ पे जो है आपका पिंडारी ग्लेशियर है, ठीक है। कौन सी जगह पे, चमोली और बागेश्वर, चमोली एंड बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला ग्लेशियर देखते हैं। तो मिलम ग्लेशियर है, मुंशियारी तहसील पिथौरागढ़ में पड़ता है, ठीक है। पिथौरागढ़ में नेपाल के बॉर्डर के पास में है मुंशियारी, ठीक है। तो वहीं पे ये ग्लेशियर है, ठीक है। बिगेस्ट ग्लेशियर ऑफ कुमाऊं रीजन है, वो तो गढ़वाल और कुमाऊं दोनों में आते थे। जैसे आपका गंगोत्री है, तो गंगोत्री तो गढ़वाल हिमालयात में है ना, उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में गढ़वाल हिमालयात में पड़ गए। और ये भी जो आपका जो है क्या नाम है, पिंडारी है, पिंडारी ये चमोली और बागेश्वर दोनों में मिला के है। तो बागेश्वर में काफ़ी कम है, बस 3 स्क्वायर किलोमीटर में है, बाकी ज़्यादातर चमोली में ही पड़ता है। तो ये जो आपका मिलम है इस तरह से कुमाऊं रीजन का सबसे बड़ा ग्लेशियर हो गया, ठीक है। रिवर मिलन यहाँ से निकलती है, इसी ग्लेशियर से रिवर मिलम किसकी ट्राइब्यूटरी है, मिलम, तो पिंडर की ट्राइब्यूटरी है, पिंडर, ठीक है, ट्राइब्यूटरी ऑफ पिंडर रिवर, ठीक है। तो पिंडर रिवर, और पिंडर रिवर किसकी ट्राइब्यूटरी है, तो अलकनंदा की ट्राइब्यूटरी है, अलकनंदा है ना। अलकनंदा से ये कहाँ मिलती है बताइए, पिंडर रिवर, तो कर्णप्रयाग में मिलती है अलकनंदा से, ठीक है। अलकनंदा को ज्वाइन करती है कर्णप्रयाग में।
तो मिलम रिवर पिंडर की ट्राइब्यूटरी है, यहीं से निकलती है, और पिंडर रिवर जो कि ट्राइब्यूटरी है अलकनंदा की, अलकनंदा से कर्णप्रयाग में मिलती है, और गोरी गंगा रिवर भी यहीं से निकलती है। तो ये मान लीजिए ग्लेशियर है, ठीक है। तो मिलम इधर से निकल रही है और गोरी गंगा इधर से निकल रही है। मिलम जाके जो है पिंडर में मिल जाएगी, पिंडर ये ऐसे निकल रही है, पिंडर ये है मिलम रिवर, मिलम, ये मिलम ग्लेशियर है, ठीक है। ये पिंडर रिवर है, ये यहाँ से आके अलकनंदा में मिल रही है, ठीक है। अलकनंदा है ये, अलकनंदा, ठीक है, इसमें मिल रही है। और इधर से एक गोरी गंगा नाम की एक रिवर निकलती है, गोरी गंगा, ठीक है। ये जाके ये आ रही है काली रिवर, काली रिवर में मिल जाती है, ठीक है। तो काली रिवर की ट्राइब्यूटरी आपकी गोरी गंगा है, वो भी मिलम ग्लेशियर से निकलती है, ये ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला देखते हैं, शतोत्पथ ग्लेशियर। शतोत्पथ ग्लेशियर क्यों इंपॉर्टेंट है? तो शतोत्पथ ग्लेशियर से कौन सी रिवर निकलती है? तो इससे जो निकलती है आपकी वो है अलकनंदा, अलकनंदा, ठीक है। अलकनंदा और भागीरथी दो ही मेन स्ट्रीम मानी जाती है ना इसकी, गंगा की। तो अलकनंदा कहाँ से निकलती है? शतोत्पथ ग्लेशियर से, ठीक है। एंड भागीरथी खरग ग्लेशियर, तो दोनों एक ही पास में हैं, इसलिए साथ में शतोत्पथ एंड भागीरथी खरग ग्लेशियर्स आर लोकेटेड ऑन द हेड ऑफ अलकनंदा वैली, ठीक है, इन चमोली डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड। बोथ शतोत्पथ ग्लेशियर, शतोत्पथ वाला जो है छोटा है, 13 स्क्वायर किलोमीटर में है, और भागीरथ खरग जो है 18.5 स्क्वायर किलोमीटर में है, ठीक है। एवरेज विड्थ इनकी 750 मीटर के आसपास में है। ईस्टर्न स्लोप ऑफ चौखंबा ग्रुप ऑफ पीक्स फीड द आइस टू दीज ग्रुप्स, ठीक है। तो जो चौखंबा ग्रुप है, चौखंबा तो आपका जो है उत्तरकाशी में भी पड़ता है, ठीक है, उत्तरकाशी में, लेकिन फैला हुआ है ना, चौखंबा 1 चौखंबा 2। तो ये ईस्टर्न जो स्लोप है जहाँ से इसकी बर्फ जो है निकल के इसको फीड करती हैं, इन दोनों शतोत्पथ ग्लेशियर और भागीरथी खरग ग्लेशियर को, ठीक है। अलकनंदा रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम शतोत्पथ ग्लेशियर मीट उत्तर गंगा, ठीक है। अलकनंदा जो है ये शतोत्पथ ग्लेशियर है, यहाँ से अलकनंदा निकल रही है, ठीक है, ठीक। अलकनंदा फ्रॉम शतोत्पथ मीट उत्तर गंगा अप स्ट्रीम टू अलकापुरी। तो यहाँ बद्रीनाथ के पास में अलकापुरी नाम की एक जगह है, ठीक है, अलकापुरी, यहाँ से आती है आपकी ऋषि गंगा, तो इससे मिलती है, ठीक है, ऋषि गंगा से मिलती है, उत्तर गंगा या उत्तर गंगा से, ठीक है, उत्तर गंगा, ठीक है। एट माना, माना कहाँ पड़ता है? चमोली में, लास्ट विलेज ऑफ इंडिया भी कहते हैं। अलकनंदा मीट सरस्वती रिवर, ठीक है, सरस्वती रिवर, एंड देयर ऑनवर्ड्स ड्रेन इन बद्रीनाथ बेसिन, ठीक है। वसुधरा फॉल एक है, इंपॉर्टेंट फॉल है, जो कि इसी ग्लेशियर के पास में लोकेटेड है, अलकनंदा ग्लेशियर के पास में वसुधरा फॉल है, ठीक है। तो वसुधरा फॉल पूछ लिया कहाँ है, तो चमोली डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, ठीक है, चमोली डिस्ट्रिक्ट नियर अलकनंदा ग्लेशियर एंड भागीरथी खरग ग्लेशियर, ठीक है। तो ये रहा। अब देखते हैं खतलिंग ग्लेशियर, टेहरी गढ़वाल उसमें रीजन में डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है खटलिंग, अभी बताया ही थे, भीलगंगा रिवर यहीं से ओरिजिनेट होती है, ठीक है, भीलगंगा। इट रीच्ड एट एलिवेशन ऑफ 4600 मीटर इन टेहरी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट। बेसिकली रुद्रप्रयाग और टेहरी गढ़वाल दोनों में मिला के पड़ता है रुद्रप्रयाग, ठीक है। दिस फ्लैंक ग्लेशियर इनसर्कल्ड बाय स्नो क्लैड पीक ऑफ जोगिन ग्रुप, ठीक है। तो जोगिन ग्रुप पीक है जो इसको घेरी हुई है, एंड स्फेटिक पृथ्वर, या इसको हिंदी में स्फुटिक कहते हैं, ठीक है। तो सबसे बड़ी जो है शिवलिंग पूरे विश्व में जो है स्नो यानी बर्फ से बनी हुई यहीं पे मिलती है, ठीक है, स्फटिक पृथ्वर, ठीक है, और कीर्ति स्तंभ 3, और मेरू। तो ये 4 जोगिन ग्रुप, स्फटिक और कीर्ति स्तंभ और मेरू 4 पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा हुआ है ये ग्लेशियर, ठीक है। भीलगंगा ट्राइब्यूटरी ऑफ भागीरथी ओरिजिनेट्स फ्रॉम हेयर, ठीक है, भीलगंगा ट्राइब्यूटरी ऑफ भागीरथी ओरिजिनेट्स फ्रॉम हेयर, ठीक है। ये है भागीरथी, ये है भीलगंगा, ठीक है, ये है ओल्ड टेहरी, ठीक है। और टेहरी गढ़वाल में एक ग्लेशियर भी है, टेहरी गढ़वाल में। इस बार इसको करंट में भी है कि जो है खतलिंग फेस्टिवल एक है, उसको एनुअल फेस्टिवल डिक्लेयर कर दिया है आपके सीएम ने, जो कि हैं पुष्कर सिंह धामी। हर साल मनाया जाएगा खतलिंग फेस्टिवल, ठीक है। चोराबारी ग्लेशियर, चोराबारी ग्लेशियर या चोराबारी बामक ग्लेशियर। बामक बेसिकली लोकल लैंग्वेज में ग्लेशियर्स को ही कहते हैं, उत्तराखंड में लोकल लैंग्वेज या कुमाऊनी या गढ़वाली लैंग्वेज में
बामक जो है हिमनदों को कहते हैं या ग्लेशियर्स को कहते हैं। ठीक है, तो ये ग्लेशियर केदारनाथ के मंदिर के पास में है, जो कि रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ठीक है, रुद्रप्रयाग, तो ये श्राइन है ना, केदारनाथ श्राइन है। ठीक, यहाँ पे पड़ता है ये ग्लेशियर चोराबारी। चोराबारी तो नॉर्थ ईस्ट है ना, नॉर्थ ईस्ट है, सम 3 किलोमीटर्स। ठीक है, यहीं पे जो है लेक आउटबस्ट हुआ था 2013, लेक आउटबस्ट। ठीक है, जिसमें काफी लोगों की जाने गई थी। ठीक, ये गांधी सरोवर इसी के पास में है। चोराबारी लेक को ही गांधी सरोवर कहते हैं, जहां पे महात्मा गांधी की अस्थियां विसर्जित की गई थी। वन ऑफ द टू स्नाउट्स, ठीक है, स्नाउट्स क्या होता है, जहां से वो निकलता है। वन ऑफ द टू स्नाउट्स ऑफ दिस ग्लेशियर सर्व एज अ प्रोमिनेंट सोर्स ऑफ मंदाकिनी। तो मंदाकिनी नदी जो निकलती है, मंदाकिनी, चोराबारी। ठीक है, तो ये चोराबारी जो ग्लेशियर है आपका, इस तरह से देखिए, चोराबारी का एक सिरा जो है इधर है, तो यहाँ से जो है मंदाकिनी निकल रही है, और ये जो है अलकनंदा में आके मिल रही है। कहाँ पे, रुद्रप्रयाग में, यहाँ पे रुद्रप्रयाग में। ठीक है, मंदाकिनी, ये अलकनंदा है, अलकनंदा रुद्रप्रयाग में। इसमें बाद जो है अलकनंदा जो है देवप्रयाग में आके इधर से भागीरथी में आके मिल जाती है। यहाँ इसमें भील गंगा मिलती है। ठीक है, जो अभी पहले बताए थे, भील गंगा। द अदर स्नाउट, ठीक है, तो जो दूसरा वाला है, ये वाला पोर्शन, ये चोराबारी ताल में मिलता है। चोराबारी ताल इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, तो चोराबारी ग्लेशियर से रिवर पूछ लिया, तो मंदाकिनी रिवर याद रखिएगा। मंदाकिनी रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है, अलकनंदा की। कहाँ मिलती है, रुद्रप्रयाग में। ठीक है, याद रखिएगा। द चोराबारी लाइज 3 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट टू द केदारनाथ श्राइन। द ग्लेशियर हैज लेंथ ऑफ 14 किलोमीटर। तो कितने किलोमीटर का ग्लेशियर है, 14 किलोमीटर का। तो काफी बड़ा ग्लेशियर है। दो सबसे बड़े, गंगोत्री, फिर पिंडर। 30 किलोमीटर, 30 किलोमीटर इंटू 2.5 किलोमीटर इंटू 400 मीटर्स। ठीक है, गंगोत्री और पिंडर, याद रखिएगा। बंदरपूछ ग्लेशियर, बंदरपूछ ग्लेशियर, तो बंदरपूछ इज इंपॉर्टेंट ग्लेशियर ऑफ यमुना बेसिन इन उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो यमुना जो है निकलती तो यमुनोत्री से है। ठीक है, लेकिन जो पीक है बंदरपूछ उसके नॉर्थ ईस्ट से। ठीक है, तो कई अगर पीक पूछ लिया तो बंदरपूछ, ग्लेशियर पूछ लिया तो यमुनोत्री। बंदरपूछ, दिस ग्लेशियर इज अबाउट 12 किलोमीटर लॉन्ग, सिचुएटेड ऑन द नॉर्थ ईस्टर्न स्लोप ऑफ बंदरपूछ पीक, बंदरपूछ वेस्ट और खतलिंग पीक, तीनों पीक के बीच में है। ठीक है, बंदरपूछ ग्लेशियर इज फॉर्म्ड बाई दीज 3 सर्ग ग्लेशियर्स एंड लेटर ज्वाइंस द यमुना रिवर। ठीक है, दोकरानी ग्लेशियर है, दोकरियानी। ठीक है, दोकरानी ग्लेशियर या बामक, बामक लोकल टर्म में ग्लेशियर को कहते हैं। मीडियम साइज है, बस 5 किलोमीटर का ग्लेशियर है। भागीरथी बेसिन में ही पड़ता है, भागीरथी ग्लेशियर के पास में। ठीक है, भागीरथी जो है गंगोत्री ग्लेशियर के पास में। ठीक है, तो गंगोत्री ग्लेशियर का जो है ट्राइब्यूटरी ग्लेशियर भी कह सकते हैं, ये ट्राइब्यूटरी ग्लेशियर भी है उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में, दोकरियानी। दिस ग्लेशियर इज फॉर्म्ड बाय 2 सर्क्स। ठीक है, इनका 2 छोटे छोटे ग्लेशियर से, एक तो है द्रौपदी का दंडा पीक, द्रौपदी का डंडा, और जौनी पीक। सर्क्स क्या होते हैं, जो ये पहाड़ियां हैं ना, मान लीजिए, इसमें पतली पतली जो है बर्फ का जो है वो ऐसा निकलता है। यहाँ से मान लीजिए आ रहा है, एक यहाँ से आ रहा है, जो पीक से यहाँ से सर्क्स निकलते हैं पतले पतले, ये यहाँ पे आके ये ग्लेशियर को फीड करते हैं, तो ग्लेशियर बनाते हैं। ठीक है, तो ये जो है दंडा पीक और जौनी पीक जो है, जोगिनी पीक, इनसे मिलके बना हुआ है, यहाँ से जो सर्क्स निकलते हैं उससे बना हुआ है। ठीक है, इट इज़ अ वाइटल ग्लेशियर इन धौली गंगा सिस्टम, ग्लेशियर्स ऑफ चमोली। ठीक है, ये इसकी नहीं बात करें, ये दूनागिरी ग्लेशियर, तो ये धौली गंगा जो है, धौली गंगा उसका वाइटल ग्लेशियर है। ठीक है, चमोली में, चमोली डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ठीक है, धौली गंगा कौन सी है, विष्णुप्रयाग में मिलती है, अलकनंदा से। ठीक है, काफिनी ग्लेशियर, ठीक है, काफिनी ग्लेशियर कहाँ है, बागेश्वर में पड़ता है। ठीक है, ऑन द लेफ्ट ऑफ पिंडर वैली, पिंडर वैली। ठीक है, पिंडर वैली कहाँ है, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, पिथौरागढ़ नहीं, बागेश्वर और चमोली डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, पिंडर जो है ग्लेशियर, पिंडर ग्लेशियर बागेश्वर प्लस चमोली डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है।
ठीक है। तो पिंडर वैली के लेफ्ट पड़ता है ये काफिनी ग्लेशियर, ठीक है। बिलो नंदकोट पीक, साउथ ईस्ट ऑफ नंदा देवी पीक, द रिवर काफिनी, अ ट्राइब्यूटरी ऑफ पिंडर रिवर इमर्जेस फ्रॉम द ग्लेशियर। पिंडर रिवर की ट्राइब्यूटरी कौन सी पता चली आपको? काफिनी रिवर, ठीक है, काफिनी रिवर। मैकतोली ग्लेशियर की बात करेंगे, कहाँ पे पड़ता है? बागेश्वर में ये भी पड़ता है, काफिनी भी बागेश्वर में पड़ता है, ठीक है। ये भी छोटा सा ग्लेशियर है 5 किलोमीटर का, ठीक है। सुंदरदुंगा खाल के स्लोप के पास में पड़ता है, ठीक है। सुंदरदुंगा भी एक ग्लेशियर है, आगे देखेंगे। नामिक ग्लेशियर पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। दिस ग्लेशियर इज सोर्स ऑफ रामगंगा। रामगंगा रिवर कहाँ से निकलती है? नामिक ग्लेशियर के पास से। तो दूधा तोली है ना, दूधा तोली बहुत ही इंपॉर्टेंट पीक है उत्तराखंड की, ठीक है। तो इसके इस तरफ से दो नदियां निकलती हैं, नायर ईस्ट और नायर वेस्ट, नायर ईस्ट और नायर वेस्ट, जो कि नायर रिवर बनाती हैं, जो अलकनंदा की ट्रिब्यूटरी है। यहाँ से रामगंगा रिवर निकलती है, ठीक है। रामगंगा रिवर निकलती है जो कि आपको यहाँ से क्या नाम है, जिम कॉर्बेट से होते हुए जाती है, यूपी में जाके गंगा में मिल जाती है। ये तीनों नदियाँ जो हैं, या दोनों कह लीजिए नदियाँ, रेनफेड रिवर हैं, रेनफेड रिवर हैं, ग्लेशियर रिवर्स नहीं है, ग्लेशियर्स से फेड नहीं होती हैं, ठीक है। ये याद रखिएगा, उत्तराखंड की ये 3 नदियाँ हैं इंपॉर्टेंट। तो यहाँ से कौन सा सोर्स माना जाता है? रामगंगा का सोर्स माना जाता है। तो नंदा देवी और नंदाकोट और त्रिशूल पर्वत से सराउंडेड माना जाता है, जैसे आपका पिंडर ग्लेशियर है, ठीक है। नंदा देवी ग्रुप ऑफ ग्लेशियर, तो 10-12 ग्लेशियर्स, 6-7 ग्लेशियर्स हैं बेसिकली, ठीक है। बरतोली, कुरुनतोली, नंदा देवी नॉर्थ, साउथ, नंदकाना, रामानी, त्रिशूल कहाँ पड़ता है? चमोली डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है ये, ठीक है। अभी फरवरी 7 2021 को रैनी विलेज के पास में, ठीक है, यहीं से आउटबस्ट हुआ था, ठीक है, जिससे भीलगंगा और अलकनंदा रिवर में काफ़ी ज़्यादा मलबा आ गया था, ठीक है। तो एक जो है आउटबस्ट हुआ था, तो ये इन्हीं में से नंदा देवी ग्रुप जो है आपका ग्लेशियर्स हैं, इन्हीं से आउटबस्ट हुआ था ज़्यादा जमा हो जाने के कारण। तो उस समय जो है आपका जो विष्णुप्रयाग के पास में एनटीपीसी का 400 मेगावाट का हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, उसको बंद करने की बात कही गई, ये है पूरा, ठीक है। तो विलेज का नाम याद रखिएगा जहाँ पे तबाही हुई थी, रैनी विलेज, दैट इज इन चमोली डिस्ट्रिक्ट। कब हुआ था? 7 फेब 2021 को, ठीक है। नंदा देवी पीक भी यहीं पे है, जो कि लार्जेस्ट है इन उत्तराखंड, याद रखिएगा। ये तो नंदा देवी आपको ईस्ट वाला बता रहे हैं, वेस्ट वाला जो है वो 7100 कुछ है, इससे ज़्यादा है, वो लार्जेस्ट है, ये थर्ड लार्जेस्ट है, ठीक है। मेनी स्मॉल स्ट्रीम ओरिजिनेट फ्रॉम हेयर एंड ड्रेन इनटू ऋषिगंगा रिवर। ऋषिगंगा किसकी ट्राइब्यूटरी है? धौली गंगा की, धौली गंगा की। और धौली गंगा फाइनली जाके अलकनंदा में मिल जाती है। अलकनंदा कहाँ पे? विष्णुप्रयाग में, विष्णुप्रयाग में। तो पहली नदी धौली गंगा ही है, बड़ी नदी जो पहला प्रयाग फॉर्म करती है, धौली गंगा, जो कि विष्णुप्रयाग में मिलती है अलकनंदा से, विष्णुप्रयाग सारी अलकनंदा से। उसके बाद मिलती है नंदाकिनी, नंदाकिनी नंदप्रयाग में, नंदप्रयाग में। उसके बाद मिलती है पिंडर, कर्णप्रयाग में। उसके बाद मिलती है मंदाकिनी, रुद्रप्रयाग में, रुद्रप्रयाग में। उसके बाद जो अलकनंदा खुद जो है इन नदियों को लेके मिल जाती है भागीरथी से, कहाँ पे? देवप्रयाग में, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, रालम ग्लेशियर देख रहे हैं, कहाँ पे है? मुनस्यारी तहसील जो पिथौरागढ़ में है वहाँ पे सिचुएटेड है। तो मुनस्यारी तहसील पिथौरागढ़ में, यानी नेपाल बॉर्डर के पास में, ठीक है। दिस ग्लेशियर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, नेमली अपर रालम एंड लोअर रालम। Also there are 3 pristine glaciers which meet Ralam glacier, namely कालाबालंद, सुतेला एंड यांगचर ग्लेशियर, ठीक है, ठीक है। ये ग्लेशियर्स हो गए। यांगचर, गोचर भी वहीं पे है, गोचर में एयरपोर्ट है, याद रखिएगा, पिथौरागढ़ में पड़ता है। अब जो है रालम देख लिया हमने, सुंदरदुंगा देखेंगे ग्लेशियर, सुंदरदुंगा वैली में पड़ता है, कहाँ पे है? वेस्ट ऑफ पिंडर वैली इन बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट। इट इज इनसर्कल्ड बाय ग्लोरियस पीक ऑफ पनवाली धवर,
इन नॉर्थ मारमृगथुनी, मैकतोली एंड थारकोट इन द वेस्ट। ठीक है, ये देख लीजिए, बस ये याद रखिए कि कहाँ पड़ता है, बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में, पिंडर वैली में, सुंदरदुंगा। ठीक है, उसके बाद तीप बरामक या हिप बरामक ग्लेशियर जो है, ठीक है, 5 किलोमीटर छोटा सा ग्लेशियर है, भुंगेदार गंग बेसिन में पड़ता है, भ्यूंगदार गंग बेसिन इन अलकनंदा कैचमेंट ऑफ चमोली। ठीक है, अलकनंदा के कैचमेंट एरिया, तो ये चमोली में पड़ता है। कहाँ पे, चमोली में, हिप बरामक ग्लेशियर। ठीक है, बस इतना से याद रखिएगा और कुछ जानने की जरूरत नहीं है। अब एक बार ग्लेशियर्स की लिस्ट फिर से देख लेते हैं, क्योंकि ग्लेशियर्स बहुत ज़्यादा आपको डीप क्वेश्चंस नहीं पूछेगा, बता तो दिया हमने आपको, लेकिन डीप क्वेश्चन नहीं पूछेगा, बस पूछेगा कहाँ पड़ता है, कौन सा बिगेस्ट है, कौन सा सेकंड बिगेस्ट है। तो बिगेस्ट में आपको पता ही है यमुनोत्री, सेकंड बिगेस्ट है पिंडर। ठीक है, और कौन कौन सा ग्लेशियर कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है ये देख लीजिएगा। तो ये देख लेते हैं, गंगोत्री लार्जेस्ट 2 उत्तरकाशी में, पिंडर सेकंड लार्जेस्ट बागेश्वर और चमोली में, मिलम ग्लेशियर 16 किलोमीटर का पिथौरागढ़ में, नामिक पिथौरागढ़ में, हीरामनी पिथौरागढ़ में, पिनौरा ग्लेशियर पिथौरागढ़ में, रालम ग्लेशियर पिथौरागढ़ में, पोटिंग ग्लेशियर पिथौरागढ़ में। ठीक है, सुंदरदुंगा ग्लेशियर बागेश्वर में, सुखराम ग्लेशियर बागेश्वर में, कफिनी ग्लेशियर बागेश्वर में, और मैकतोली ग्लेशियर ये भी बागेश्वर में। तो ये लिस्ट आप जरूर नोट कर लीजिएगा। यमुनोत्री ग्लेशियर उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में, दोरियानी ग्लेशियर ये भी उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में, भागीरथी ग्रुप का ही ग्लेशियर है। ठीक है, बंदरपूछ ग्लेशियर ये भी उत्तरकाशी में, खतलिंग ग्लेशियर टेहरी और रुद्रप्रयाग भीलगंगा रिवर का ओरिजिन होता है, भील गंगा। ठीक है, चोराबारी ग्लेशियर रुद्रप्रयाग में, मंदाकिनी रिवर निकलती है, मंदाकिनी। ठीक है, केदारनाथ ग्लेशियर रुद्रप्रयाग में, दूनागिरी चमोली में, हिप बरामक चमोली में, बद्रीनाथ ग्लेशियर चमोली में, सतोत्पथ ग्लेशियर चमोली में अलकनंदा निकलती है, और भागीरथी ग्लेशियर ये भी चमोली में। ठीक है, तो ये तो रहा आज का आपका ग्लेशियर्स के ऊपर वीडियो, डिटेल्ड वीडियो। अगली वीडियो में हम जल्द मिलेंगे, जिसमें आपसे हम पासेस ऑफ उत्तराखंड डिस्कस करेंगे। ठीक है, और माउंटेन रेंजेस ऑफ उत्तराखंड। ठीक है, माउंटेन रेंजेस। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, आपको हर साल इन सारे टॉपिक से 1 या 2 क्वेश्चन मिलते ही मिलते हैं, तो इसको ढंग से देख लीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, बने रहिए हमारे साथ।